अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ लाल मोहम्मद और आप लोग देख रहे हैं डब्ल्यू न्यूज़ हेडलाइंस। दोस्तों, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं क्योंकि आज की ये वीडियो स्पेशली मैं उन्हीं सवालों पर बना रहा हूं कि हम लोग कुर्बानी क्यों करते हैं। स्पेशली ये वीडियो सिर्फ मुस्लिम पर्सन के लिए है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, बड़ा जवान हो, बूढ़े या महिला हो या फिर कोई भी हो, मुस्लिम भाइयों के लिए है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग बकरीद पर यानी ईद उल अज़हा पर क्यों मनाते हैं, ईद उल अज़हा मनाने का मकसद क्या है। एक्चुअली ये वीडियो मैं शॉर्ट में बना रहा हूँ तो आप लोगों को शायद थोड़ी सी समझने में दिक्कत होगी, लेकिन मुझे ये वीडियो शॉर्ट में बनानी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली में सबसे पहली बात, ये पूरी बात जहाँ से शुरू हुई थी, जिस सुन्नत को हम अपनाते हैं, इब्राहिमी सुन्नत को, इसका मतलब होता है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु तस्लीम यानी एक अल्लाह के नबी थे, जिन्होंने अपने बेटे की ज़बह की थी। ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये एक रियलिटी में ये बहुत ही बड़ा वाक़या है। अब बहुत सारे लोग इसको कहानी समझते हैं, कोई कुछ समझता है, किस्सा समझता है, लेकिन ये वाकई में एक रियलिटी है और इसी की सच्चाई भी इसी पर बेस है। तभी तो आज तक कुर्बानी का सिलसिला जारी है और बहुत सारे लोग इस पर दे रहे हैं। अब तक कोई भी रिपोर्ट, कोई भी ऐसी सर्वे सामने नहीं आई जिसमें कि ये काउंट किया गया हो, कि इसमें बताया गया हो कि इतने लोग इतने कुर्बानी देते हैं, बल्कि ये हर साल कुर्बानी की सिलसिला बढ़ता ही रहता है। तो आज की इस वीडियो में मैं वही बताऊंगा कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह के नबी थे, उनकी जो पहली उनकी दो शादी हुई थी, जबकि पहली वाइफ की जो पहली उनकी बीवी थी, उनकी इससे कोई बच्चा नहीं हुआ था। लेकिन जो दूसरी बीवी थी हज़रत हाजरा, उनसे जो उनके बदन से एक बेटा पैदा हुआ था जिसका नाम हज़रत इस्माइल था। हज़रत इस्माइल का ये वाक़या बहुत ही मशहूर है कि हज़रत इस्माइल हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत ही दुआ मांगी, बहुत ही मन्नतें किए, तब जाके उनका एक बेटा पैदा हुआ था दूसरी बीवी से। मतलब कि क्या हुआ था कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो ख्वाब आया था कि वो उनके बेटे को अल्लाह की राह में ज़िबा करे। और एक दिन अचानक हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी से कहते हैं कि मेरे बेटे को तुम नहला धुला कर तैयार कर दो, मुझे दोस्त के यहाँ पर दावत में जाना है। लेकिन फिर क्या हुआ कि आप लोग कुछ सोच रहे होंगे कि दोस्त हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो कि एक अल्लाह के नबी है, ये झूठ क्यों बोल रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ पर झूठ नहीं बोली थी कि दोस्त के यहाँ पर जाना है। एक्चुअली में इब्राहिम खलीलुल्लाह उनका पूरा नाम और लक़ब भी है। खलीलुल्लाह यानी खलील यानी अल्लाह का दोस्त, खलीलुल्लाह। तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने झूठ नहीं बोली। ये पूरी बात बेस करती है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, जो कि इब्राहिम खलीलुल्लाह है, अल्लाह तबारक व तआला के दोस्त हैं। फिर हज़रत उनकी जो बीवी थी, उन्होंने उनके बेटे को नहला धुला कर तैयार कर दिया और फिर उनको रवाना कर देते हैं। रास्ते में जैसे ही, आपको पता होगा कि शैतान का काम भड़काना ही होता है, जैसे ही शैतान को पता चला, शैतान भड़काना तो शुरू कर देते हैं कि तुम अपने बेटे को अल्लाह की राह में ज़िबा करने क्यों ले जा रहे हो। तो फिर शैतान भड़काने लगा कि तुम अपने बेटे को अल्लाह की राह में क्यों ज़िबा कर रहे हो, इसके अलावा अल्लाह की इबादत करना और भी तो हैं, वो इबादत करो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा, देखो अगर अल्लाह की राह में मुझे एक इब्राहिम क्या हज़ारों इब्राहिम भी ज़िबा करना पड़े तो मैं करूँगा। फिर शैतान वहाँ से चला जाता है और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक कंकर उठाकर उसको मारते हैं। उसके बाद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी भड़काते हैं कि तुम्हारे वालिद तुम्हें ज़िबा करने ले जा रहे हैं। इसी तरीके से उनके बीवी को भी वो शैतान भड़काने जाता है। फिर क्या होता है कि जब वहाँ पर जाने के बाद वो पस मंज़र हज़रत इब्राहिम अपने बेटे से कहता है, हज़रत इस्माइल से, कि मैं तुम्हें यहाँ पर ज़िबा करने लाया हूँ और मैं तुम्हें अल्लाह की राह में ज़िबा करना चाहता हूँ, अब तुम क्या कहते हो मेरे बेटे। तो फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ मेरे वालिद, तुम मुझे ज़िबा करना क्या, तुम जो चाहो करो, मुझसे मेरे साथ करो। तो फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या करते हैं कि एक्चुअली मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ ये पूरा वाक़या। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है अपने आँखों में पट्टी बांध लेते हैं और अपने बेटे को रस्सी से बांध देते हैं और तेज़ छुरी से उनको ज़िबा करने जाते हैं। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मेरे वालिद, आप मेरे रस्सी को खोल दो ताकि मुझे बाद में कोई ये ना कहे कि अपने बेटे को उन्होंने रस्सी में बांधकर ज़िबा किया। जैसे ही हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि अचानक से ही वो तेज़ छुरा उनके गले पे नहीं चलता, लेकिन वो फेंक देते छुरे को, जिससे पत्थर भी कट जाते हैं, वहाँ पर लकड़ियाँ रहते हैं, लकड़ियाँ भी कट जाती है, लेकिन उनके नाजुक गर्दन पे नहीं चलते। फिर क्या होता है, अचानक से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर उनकी जगह पर एक दुब्बा रख देते हैं और उनको उठा देते हैं। फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे ज़िबा करते हैं आँखों में पट्टी बांध के,
तो वो कहते हैं अल्लाह अकबर। वैसे ही आंखें खोल के देखते हैं तो उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक दूसरी जगह पर हंसते हैं और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी दूसरी जगह पर हैं और हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह देखते हैं तो कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी कुर्बानी कबूल कर ली है। इसी कुर्बानी को अगर देखा जाए कि कुरान शरीफ में भी इसका बारे में काफ़ी जगहों पर जिक्र है कि हम कुर्बानी क्यों करते हैं। अगर देखा जाए अहादीस करीमा में काफ़ी सारी जगहों पर मौजूद है। जैसे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा कुर्बानी कर रहे थे तो सहाबा इकराम ने पूछा, या नबी, ए हमारे नबी, आप कुर्बानी क्यों कर रहे हैं? तो हज़रत हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हम कुर्बानी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये तुम्हारे बाप की सुन्नत है, यानी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो आप समझ सकते हैं कि कुर्बानी का कितना बड़ा अजर सवाब है। और ये कुर्बानी साहिब निसाब पर ही है। ये साहिब निसाब कोई ज़कात वाला साहिब निसाब नहीं, बल्कि साहिब निसाब ये कुर्बानी वाला साहिब निसाब है। डिटेल्स में इन सारी बातों पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता है एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दुआ सलाम चाहिए।